इस्लाम वालेकुम नाजरीन। जब कायनात की हर शय नींद की गहरी वादियों में गुम होती है, जब सितारे रुखसत हो रहे होते हैं और सपीदा सहर नमूदार होने को होता है, तब एक आवाज फजाओं का सीना चाक करती हुई बुलंद होती है, उस सलात खैर मनन नौम। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, ये शहंशाही दोजहां की तरफ से अपने बंदों को मुलाकात की दावत है। फजर की नमाज वो पहला इम्तिहान है जो दिन शुरू होने से पहले ही ये बता देता है कि आपका रख किस तरफ है। क्या आप अपने नफ्स के गुलाम हैं या अपने रब के सच्चे इबादत गुजार। कुरान पाक में अल्लाह ताली ने फजर के वक्त की खास अहमियत बयान फरमाई है। सूरा बनी इसराइल में अरशाद होता है कि फजर के वक्त कुरान पढ़ना ऐसा है जैसे अल्लाह के सामने गवाही पेश करना। इस वक्त आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और वो अल्लाह के दरबार में इन खुश नसीबों के नाम पेश करते हैं जो बस्त्र छोड़कर सजदा रेज हुए थे। ये वो वक्त है जब कायनात का एक एक जरा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा होता है और मोमिन की पेशानी जमीन पर पड़ी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया। जरा सोचिए, जिसकी हिफाजत का जिम्मा कायनात का मालिक ले ले, उसे दुनिया का कोई खौफ, कोई परेशानी या कोई दुश्मन कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक और जगह अरशाद हुआ कि फजर की 2 रकात संत दुनिया और जो कुछ उसमें है इन सब से ज्यादा कीमती हैं। हम पूरी जिंदगी दुनिया जमा करने में गुजार देते हैं, जबकि सिर्फ फजर की 2 संतें पूरी कायनात के खजानों से भारी हैं। इस अजीम इबादत की अदायगी के लिए सबसे पहले पाक साफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ वजू करें। वजू के दौरान ये तसव्वुर करें कि हर कतरे के साथ आपके गुनाह धल रहे हैं। पहले 2 संतें अदा करें जिनमें तलावत कुरान लंबी करना अफजल है। उसके बाद पूरे खुशुआ व खुजुआ के साथ 2 फर्ज अदा करें। याद रखें, नमाज सिर्फ हरकात और सकनात का नाम नहीं, बल्कि ये दिल को हाजिर रखकर अपने खालिक से मुकालमा करने का नाम है। जदीद मेडिकल साइंस भी अब तस्लीम करती है कि जो लोग अली सुबह बीदार होते हैं उनका दिमाग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा तेज काम करता है। सुबह की ताज़ा हवा में ओजोन गैस की वाफिर मिकदार होती है जो आपके खून को साफ करती है और फेफड़ों को नई जिंदगी देती है। फजर की नमाज अदा करने वाले लोग नफ्सियाती तौर पर ज्यादा पुरस्कून और जहनी तनाव से आजाद रहते हैं। ये एक कुदरती थेरेपी है जो आपके पूरे दिन को मुसब्बत तवानाई से भर देती है। रूहानियत के साथ साथ ये बरकत का भी वक्त है। कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि रिज्क की तकसीम फजर के वक्त होती है। जो लोग इस वक्त सोए रहते हैं वो इस खैर से महरूम हो जाते हैं जो अल्लाह अपने बीदार बंदों में बांट रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार, नौकरी और वक्त में बरकत हो तो फजर की पाबंदी को अपना मामूल बना लें। फजर की नमाज के बाद तलावत कुरान आपके दिन भर के कामों की कफालत करती है। अगर आपको फजर में उठने में मुश्किल होती है तो चंद अमली तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले रात को जल्द सोने की आदत डालें और फजूल कामों में वक्त जाया न करें। सोने से पहले बावजू होकर अल्लाह से सच्ची नीयत के साथ दुआ करें कि वो आपको बेदार होने की तौफीक दे। अलार्म को अपने बस्तर से इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए आपको लाजमी उठना पड़े। याद रखें, शैतान आपकी गर्दन पर 3 गरहें लगाता है। जब आप बेदार होकर अल्लाह का नाम लेते हैं तो पहली गरह खुलती है, वजू से दूसरी और नमाज से तीसरी गरह खुल जाती है, जिसके बाद आप खुद को हल्का फल्का महसूस करते हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर बस्तर पर न जाएं, बल्कि कुछ देर जाए नमाज पर बैठकर आयतुल कुर्सी और तस्बीह फातिमी अदा करें। ये वो लम्हात हैं जब दुआएं सईदी अर्श तक जाती हैं। फजर की नमाज आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब ला सकती है जिसका आपने तसव्वुर भी न किया होगा। आइए आज से अहद करें कि हम अपनी फजर की नमाज को कभी कज़ा नहीं करेंगे और अपने हर दिन का आगाज अपने रब की रिजा और सजदे से करेंगे। 26 ज़वाल हिजा 23 हिजरी का दिन था। अमीर अल मोमिनीन हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह इन्हा हमेशा की तरह फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। आप सफ़ें दरस्त करवाने के बाद नमाज शुरू कर चुके थे कि अचानक एक पारसी गुलाम अबू लोलो फैरूज जो सफ़ों में छुपा हुआ था आगे बढ़ा और आप पर खंजर के छिपे दर पे वार किए। एक वार आपकी नाफ के नीचे लगा जो निहायत गहरा और महलिक था। आप जख्मों की ताब न लाकर गर पड़े और फौरन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह इन्हा का हाथ पकड़कर उन्हें इमामत के लिए आगे कर दिया। शदीद जख्मी हालत में भी आपने ये गुवारा न किया कि मुसलमानों की नमाज में खलल आए।
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज मुकम्मल करवाई। जब नमाज खत्म हुई तो आपको उठाकर घर लाया गया। आप पर गिश्शी तारी थी और जख्मों से खून मुसलसल बह रहा था। सहाबा कराम परेशान थे और आपको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई तदबीर काम न आ रही थी। इसी दौरान एक सहाबी ने मशूरा दिया कि आपको नमाज का वास्ता देकर पुकारा जाए, क्योंकि उम्र रजी अल्लाह अन्हा को नमाज से जो इश्क है वो इन्हें बेहोशी में भी खामोश नहीं रहने देगा। चनांचा बुलंद आवाज से कहा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज पढ़ लीजिए। ये सुनते ही आपकी आंखें खुल गईं, होश आया और सबसे पहला जुमला जो आपकी ज़बान मुबारक से निकला वो ये था, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, सबने नमाज अदा कर ली है। तब आपने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो हर मुसलमान के लिए मुशाल राह है, याद रखो इस्लाम में उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज को ज़ाया कर दे। फिर इसी शदीद जख्मी हालत में, जबकि आपके जिस्म से खून फवारे की तरह बह रहा था, आपने वजू किया और नमाज अदा की। ये हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा के तकवी और फर्ज शनासी की इंतहा थी कि मौत सामने खड़ी थी, आंखें कट चुकी थीं, जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन आपको फिक्र थी तो सिर्फ उस बात की कि कहीं मेरा रब मुझसे इस हाल में न मिले कि मेरी फज्र की नमाज कज़ा हो चुकी हो। ये वाकया हमें सबक देता है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हों, जिंदगी और मौत की जंग ही क्यों न हो, एक मोमिन के लिए नमाज पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दुनिया भर के इंसानों की दौड़ धूप का सबसे बड़ा मरकज रिज्क है। हर शख्स सुबह से शाम तक उसी तग-ओ-दो में रहता है कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर वसाइल जमा कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिस्क की तलाश में निकलने वाला इंसान अक्सर उस राज से गाफिल हो जाता है कि रिस्क का दरवाजा इसी वक्त खुलता है जब कायनात का मालिक अपने खजानों की तकसीम फरमा रहा होता है। इस्लामी तालीमात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हमें ये बताती हैं कि फज्र का वक्त और रिस्क की फरावानी आपस में लाजिम व मलजूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमत के लिए खास दुआ फरमाई, आय अल्लाह मेरी अमत के लिए उसके सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये एक ऐसी जामा दुआ है जो सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें वक्त की बरकत, सेहत की बरकत और काम की बरकत भी शामिल है। जो शख्स फज्र के वक्त बस्तर की गरमाइश को छोड़कर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होता है, वो दरअसल उस बरकत का हकदार बन जाता है जिसकी दुआ खुद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इल्माए कराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि फज्र से लेकर तुलुए आफताब तक का वक्त रिज्क की तकसीम का वक्त है। रवायात में आता है कि फरिश्ते इस वक्त जमीन पर रिज्क और बरकतें लेकर उतरते हैं और इन लोगों के नामों पर मेहर लगाते हैं जो बीदार होते हैं। जो लोग उस वक्त सोए रहते हैं वो इस खास तकसीम से महरूम रह जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बादशाह सुबह सवेरे अपने महल के दरवाजे खोलकर माल व दौलत बांट रहा हो और आप इस वक्त गफलत की नींद सो रहे हों, तो क्या आप इस बादशाह को कसूरवार ठहराएंगे या अपनी सुस्ती को? जदीद दौर में हम देखते हैं कि लोग रातों को देर तक जागते हैं और सुबह 11-12 बजे तक सोते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि कुपकपाती मेहनत के बावजूद बरकत नहीं होती। बरकत तो इस वक्त होती जब आपने अपने दिन का आगाज इस जात के नाम से किया होता जो रिज्क का असल मालिक है। फज्र की नमाज के बाद का वक्त ऐसा मुबारक है कि इस वक्त किए गए काम की तासीर दिन के दीगर औकात के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिज्क का ताल्लुक सिर्फ माल व दौलत से नहीं, बल्कि कनात और सुकून से भी है। फज्र पढ़ने वाला शख्स जब अपने दिन का आगाज करता है तो अल्लाह इसके दिल को गनी कर देता है। उसके पास अगर थोड़ा रिज्क भी हो तो वो इसमें ऐसी बरकत महसूस करता है कि वो किसी का मोहताज नहीं रहता। इसके बरअक्स फज्र कज़ा करने वाले के पास लाखों रुपए भी हों तो वो एक नामालूम बेचैनी और कमी का शिकार रहता है, क्योंकि उसके रिज्क से वो नूर छीन लिया जाता है जो सिर्फ सुबह की इबादत से मिलता है। अगर हम अपनी जिंदगियों में माशी तंगी, कर्जों के बोझ और कारोबार की बंदिश से निजात चाहते हैं तो हमें फज्र की पाबंदी को अपनाना होगा। ये वो वक्त है जब जमीन व आसमान के दरमियान बरकतों की बारिश हो रही होती है। आपका एक सजदा आपके रिज्क के बंद दरवाजे खोल सकता है। याद रखें, जिसने फज्र जीत ली
उसने अपना पूरा दिन जीत लिया, और जिसका दिन अल्लाह की अमान में शुरू हुआ, उसे रिज्क की तलाश में दरबदर नहीं होना पड़ता, बल्कि रिज्क खुद उसके पीछे आता है। हम अक्सर जिंदगी में छोटी छोटी महरूमियों पर तड़प उठते हैं। कारोबार में जरा सा नुकसान हो जाए या कोई अजीज नाराज हो जाए तो हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस नुकसान पर गौर किया जो हम हर रोज सूरज निकलने से पहले उठाते हैं? फज्र की नमाज छोड़ना सिर्फ एक इबादत का छूट जाना नहीं है, बल्कि ये अपने खालिक से ताल्लुक के कट जाने की एक संगीन तनबिया है। इहादीस मुबारका में आता है कि बंदे और कफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। जरा तसव्वुर कीजिए इस शख्स की महरूमी का, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। ये सस्ती, ये काहिली और ये गफलत दरअसल इस बात की अलामत है कि अल्लाह को हमारा अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं रहा। क्या इससे बड़ी भी कोई सजा हो सकती है कि कायनात का मालिक हमें अपने दरबार में बुलाना छोड़ दे? फज्र कज़ा करने वालों के चेहरों से वो नूर और वो इत्मीनान छीन लिया जाता है जो सिर्फ सजदे की बरकत से मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लोग फज्र नहीं पढ़ते, उनका पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी, इकताहट और चढ़चढ़ेपन में गुजरता है। वो दुनिया भर की सहूलतें होने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी रूह इस रूहानी गज़ा से महरूम रहती है जो सिर्फ सुबह के वक्त तकसीम होती है। ये एक ऐसी तनबिया है जो हमें हर रोज मिलती है, मगर हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर हमारी आंख फज्र के वक्त नहीं खुल रही तो हमें डरना चाहिए कि कहीं हमारे गुनाहों ने हमारे दिलों पर ताले तो नहीं डाल दिए। कहीं हम इन लोगों में तो शामिल नहीं हो रहे जिनके बारे में कुरान कहता है कि उनके दिलों पर मेहर लगा दी गई है। लेकिन याद रखिए, जहां तनबिया है वहीं अल्लाह की रहमत का दरवाजा भी चौपट खुला है। अल्लाह तबारक व ताली अपने बंदे से मायूस नहीं होता। अगर आपकी बरसों की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, अगर आपने एक तवील अरसा गफलत में गुजार दिया है, तो आज भी तौबा का रास्ता बंद नहीं हुआ। वो रब तो आज भी रात के आखिरी पहर में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? अल्लाह की रहमत तो गुनाहगारों का इंतजार करती है। आपका सिर्फ एक कदम, आपका एक आंसू और आपकी एक सच्ची निदामत पछले तमाम बरसों की कोताहियों को मिटा सकती है।